हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाली हूँ आपसे, वो रवि प्रदोष व्रत के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास में 26 जून को प्रदोष तिथि पड़ रही है। अब ये प्रदोष रविवार को पड़ रहा है, तो ये प्रदोष रवि प्रदोष, भानु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। एक चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यह प्रदोष व्रत बहुत ज़्यादा विशेष है। क्यों विशेष है दोस्तों? क्योंकि देखिए, हम अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रदोष व्रत करते हैं, लेकिन रवि प्रदोष ऐसा प्रदोष व्रत है जिससे यदि आप व्रत कर लेते हैं या फिर बिना व्रत के आप उपाय कर लेते हैं, तो सबसे पहले चीज़ समझिए कि आपकी कुंडली की जो सभी ग्रह हैं वो आपके पक्ष में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो सारी बातें आप आगे जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो आप एक लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि समय पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जानते हैं कि जैसा कि समय अभाव के कारण मैं बहुत समय से पहले आपको वीडियो नहीं दे पाती हूँ, एग्जैक्ट समय पे मेरी वीडियो जाती है, उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मार्गदर्शन को पसंद करते हैं तो बिल्कुल समय से आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप सामान ला सकेंगे, उपाय कर सकेंगे। तो यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर किया करें, और कोई सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि देवाधिदेव महादेव की कृपा यदि जिस भक्त पे पड़ जाए, उसको मतलब जीवन में कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं जो मेरा अनुभव है कि कृपा पड़ने से पहले आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, उसी तरह इनकी कृपा पाने के लिए आपको थोड़े से मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। थोड़े से का मतलब कि उतना ही मुश्किल जितना हम सहन कर सके, जितनी हमारी सहन शक्ति हो सके। तो कल का जो प्रदोष है विशेष है, इसलिए कि देखिए, इस प्रदोष में यदि आप उपाय कर लेते हैं तो सूर्य को आप मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन होता है। इस दिन हम सूर्य की आराधना और पूजा करते हैं। और आप सभी जानते हैं, ज्योतिष विज्ञान में कुंडली विश्लेषण में सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ऐसी मान्यता है, या फिर उस समय ऐसा देखा जाता है जब कुंडली विश्लेषण होता है तो कि सूर्य यदि किसी की कुंडली में मजबूत है तो उसकी बहुत ज़्यादा परेशानियां, मतलब मानिए कि 60% से ऊपर उसकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती है, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य। जब उनकी कृपा हो जाती है, वो आपकी कुंडली में आपके फेवर में होते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो नाना तरह की जो सुख ऐश्वर्य की चीज़ें होती हैं, मान सम्मान होती है, वो सब आपको मिलने लगते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, मान सम्मान, आपकी कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे, सम्मान करे, आपके लिए बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिले, तो ये चीज़ें किसे अच्छी नहीं लगेगी। तो वो सब देने वाले सूर्य हैं। तो कल वो दिन है जब आप महादेव के साथ साथ सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो लोग प्रदोष व्रत हैं, देखिए एक चीज़ बता दूं कि यदि आप प्रदोष व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप इस उपाय को बड़े मन से विधि विधान से कीजिएगा, और यदि प्रदोष व्रत करते हैं तब तो अति उत्तम। वैसे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है प्रदोष व्रत का। कहा गया है कि कम से कम 11 प्रदोष कर लीजिए, न हो आपसे कुछ न हो सके तो 11 कर लीजिए, और यदि अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल में जो पड़ने वाले प्रदोष हैं उनका व्रत कीजिए। सभी मनवांछित कामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। बहुत बड़े व्रत को कहा जाता है प्रदोष व्रत। तो इसी तरह से यदि आप व्रत कर लेते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं वो सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि सुबह आप जगिए, और आप यदि चाहें तो सुबह, जैसे कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि उनके यहाँ शाम को शिवलिंग का अभिषेक पूजन कुछ भी नहीं करने दिया जाता है, तो वो क्या कर लें कि शाम को ही शाम को न करके सुबह ही अपना अभिषेक वगैरह कर लें। शाम को सिर्फ एक बेलपत्र ले जा करके और महादेव के ऊपर समर्पित कर दें, एक दीपक जला दें, दर्शन करके हाथ जोड़कर चले आएँ। देखिए, एक चीज़ होती है, जिस मंदिर में हम जाते हैं उनके नियमों का पालन करना हमारा काम होता है, हम करते ही करते हैं। जैसे कि जल्दी की ही मैं बात बता दूं कि मार्कंडे महादेव मंदिर, जो कि वाराणसी कैथी में स्थित है, जो लोग आसपास के होंगे वो जानते होंगे, वहाँ पे कुछ नियम है, कुछ ऐसे नियम है कि मतलब कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, आप किसी भी समय जाएं कि आपको बस चलते चलते ही दर्शन होता है। वहाँ अगर बहुत ज़्यादा आप कर लिए, पहली बात तो ये है कि जो जल लेकर के आप जाते हैं वो
वो जल में से अगर कुछ बूंदें ही बची रह पाती हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन के बाद आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो बूंदें भी कोई भाग्यशाली होता है तो चढ़ा लेता है, कोई किसी से चढ़ भी नहीं पाता है, रास्ते में ही वो जल जो है गिर जाता है। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी भावना पूरी तत्पर होती है और वहाँ जाने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो शूट करके रखी हुई है, यदि समय मिला तो मैं आप तक पोस्ट करूँगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए, वहाँ हमें ना तो बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिलता है, ना ही कुछ भी नहीं आप लिए रहेंगे। ज़्यादातर होगा कि आप वहाँ पे ऊपर से ही आप चढ़ा देंगे, शिवलिंग पे गिरा नहीं गिरा, शिवलिंग दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन हमारी भावना होती है, हम चौखट के ही दर्शन करके आते हैं और लोगों की इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा होता भी है। तो देखिए, मेरे कहने का ये मतलब कि यदि वहाँ पे हम जिद करने बैठे, वहाँ पे ज़बरदस्ती करने लगे कि हमें करना है, तो भीड़ में पता चला कि कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, धक्का मुक्की हो जाएगी। तो हमेशा हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ गए हैं, जिस मंदिर में जा रहे हैं, उसका जो नियम है, उसका जो समय है, उसको हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि अब वो समय है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम एक साधारण भक्त हैं तो हम अपने नियम तो वहाँ थोप नहीं सकते। तो जैसा नियम है वैसा कर लीजिए, आप इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए। क्योंकि आपको सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो सुबह में आप अभिषेक कर लीजिए। जो उपाय मैं बता रही हूँ सुबह में कर लीजिएगा, और शाम को आप सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा करके और दीपक जलाकर वहाँ से चले आइए। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों कि आप लोगों को शाम के समय जाना है मंदिर। शाम के समय कब जाना है ये मैं बताती हूँ। देखिए, स्क्रीन पर लिखना तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन 4:30 बजे से, यानी कि 4:45 से लेकर के और 7:38 तक, ध्यान रखिएगा, 4:45 से 7:38 तक आप जो है ये पूजन यानी प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। 26 तारीख को रवि प्रदोष पड़ रहा है, एक बार फिर मैं बता दूं आपको। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप जो है अन्य सामग्री ले लीजिए, फूल, जल, बेलपत्र, धतूरा, जो चीज़ें मिले आप ले लीजिए। अब विशेष आपको जो लेना है वो मैं बताती हूँ आज आपको क्या चढ़ाना है। हर गृहस्थ धर्मी ये चीज़ें चढ़ा सकता है, बहुत आसान चीज़ें हैं और आप इसे ज़रूर चढ़ाइए। सबसे पहले तो दोस्तों आप ले लीजिए 5 गुड़ की डलियाँ। आप 5 जो है गुड़ की डलियाँ ले लीजिए, या फिर कहें कि गुड़ के पेड़े जो भी हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसी 5 जो है वो गुड़ ले लीजिए 5 जगह पे। और इसको क्या कीजिए कि 5 प्रकार के जो दोने आते हैं, दोने का मतलब दोस्तों कि एक प्लेट, जो पत्ती की प्लेट होती है वो ले लीजिए, और 5 पत्तियों पे ये गुड़ रख करके और 5 पत्तियों पे रख करके और महादेव के शिवलिंग से समर्पित करते हुए ये गुड़ चढ़ा करके रखते जाना है। 5 गुड़ आपको ज़रूर चढ़ाना है। गुड़ चढ़ाते समय आपको महादेव से अपनी इच्छा मांगनी है। देखिए, विशेष इच्छा मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर इच्छा के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा, 5 गुड़ की डली चढ़ा दीजिएगा। इससे सूर्य मजबूत होंगे और मनवांछित कामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। अब दोस्तों जौ, यदि संतान संबंधी कोई समस्या चल रही है, या फिर पितृदोष लगा हुआ है, या फिर जीवन में मान सम्मान नहीं है, यश नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या, यदि कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके पास बहुत सारे विवाद पड़े हुए हैं, ऐसी समस्या है, कोई शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप शिवलिंग पर 1 मुट्ठी जौ आज के दिन समर्पित कर सकते हैं। जरूर कीजिए दोस्तों, बेहद प्रभावशाली ये उपाय है और ये मनगढ़ंत कोई उपाय नहीं है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक चीज़ और चढ़ा सकते हैं, जौ के आटे का बना हुआ चूरमा भी आज के दिन चढ़ाया जाता है। तो जैसा कि जौ आसान है वो आप आसानी से चढ़ा लेंगे, तो मैंने आसान विकल्प ही आपको बताया। तो जौ आज के दिन जरूर चढ़ाइएगा। अब अगली चीज़ बता रही हूँ दोस्तों, आज के दिन एक काम कर लीजिएगा, यदि आपको माला माल होना है, यदि आपको पैसे वाला, देखिए ये शब्द तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको दावे के साथ बता रही हूँ कि यदि प्रदोष से शुरू करके आप जो है वो 31 सोमवार, ध्यान से नोट कर लीजिए, प्रदोष से शुरू करके 31 सोमवार यदि आपने ताजे गन्ने के रस से महादेव को अभिषेक कर लिया, तो कोई शक्ति दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको माला माल होने से रोक सके। अब माला माल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन इतना होगा कि आप अपने महीने का खर्च निकाल करके कुछ न कुछ पैसे स्वयं के लिए अपनी जीविका से बचा सकते हैं। इस चीज़ को मैं दावे के साथ कह रही हूँ। तो आप इस काम को कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए करना क्या है। जब आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से सबसे अभिषेक कर लें, उसके बाद आप अंत में गन्ने के रस से अभिषेक करें। अब आप कहेंगे गन्ने का रस कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, हर शहर में जो है गन्ने का रस आपको मिल जाता है। कहीं न कहीं जो है गन्ने का रस जो पिलाने वाली होती है, मशीनें लगी रहती है, मोटर वगैरह से निकालते हैं।
तो आप क्या कीजिएगा कि वहाँ जाइएगा, थोड़ा सा उनको बोल दीजिएगा कि हमें मंदिर में चढ़ाना है, तो आप बस इतना बोल देंगे, वो खुद ही साफ तरीके से अच्छे से जो भी उनका मशीन वगैरह रहता है वो धो देंगे। धो करके आप अपना जो लोटा हो या फिर कोई साफ शीशी हो, बर्तन हो, लेकर के घर से जाइए और वहाँ उनसे जूस निकलवा लीजिए। और जूस निकलवा करके लगभग 1 गिलास 2 गिलास जितना लगे आप ले लीजिए और ले आ करके और आप इस जूस से महादेव का अभिषेक कर लीजिए। और ऐसा अभिषेक जो है यदि आप प्रदोष से शुरू करके और लगातार जो है आप सोमवार कम से कम मैं बता रही हूँ 31 प्रदोष आप करके देखिए, जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा। चाहे आपकी कुंडली में कितना भी दारिद्र्य योग बना हुआ है, आप निश्चित रूप से इस सारे योगों को काट करके निश्चित रूप से आपके घर में पैसा टिकेगा, लक्ष्मी का वास होगा हर स्थिति में, मैं बता रही हूँ। तो ये इच्छा जो है पूर्ति के लिए। और एक चीज़ और बताऊँगी कि यदि घर में कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, आप उससे पीड़ित हैं, तो भी आप इस उपाय को करिए। बस करके देखिए इस उपाय को, पूछिए मत कि क्या होगा कैसे होगा। दोस्तों विश्वास कीजिए, क्योंकि मुझे पता है विश्वास है तभी आप लोग ये चैनल जो है देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कमेंट को मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि पढ़ने वालों को ये शक होता है कि ये कमेंट मैं कराती हूँ, जबकि दोस्तों ये ऐसा संभव ही नहीं है। मैं कितनी आईडी बनाऊँगी आप बताइए, और कितने लोगों को कमेंट कर, लेकिन कई कमेंट जो है मुझको कि इतने अच्छे कमेंट किसी चैनल पे नहीं देखा, आप जो है कमेंट कराती हैं क्या। दोस्तों ये चीज़ें तो संभव ही नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं, उस कमेंट के नीचे आप खुद चेक कर उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में जो भी लगे, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप इस उपाय को यदि श्रद्धा से तन्मयता से कर लेते हैं तो धन संबंधी सारी समस्याओं का 100% समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप भी महादेव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, बस उनके ध्यान में लीन रहिए। और जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, कलयुग है दोस्तों, समस्याओं से घिरा हुआ हर मनुष्य है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान न हो। और रही बात ये कि आप जो है भगवान पर भरोसा रख करके इस उपाय को कीजिए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो वीडियो कैसी लगी, हाँ एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आपको जो है कि ये बिना व्रत रखे भी उपाय करना है, तो आप इस उपाय में आप लहसुन प्याज मत खाइएगा, ध्यान रखिएगा। सादा सा भोजन कर लीजिए, सादा खाना खा लीजिए और शाम के समय जाकर ये उपाय कर लीजिए, फिर आपको जो मन हो खाइए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार कहती हूँ क्योंकि आपके फिर बाद में कमेंट आते हैं कि दीदी आज तो मुझसे छूट गया। उसका कारण यही होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, समय पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, बस उसी लिए आपका उपाय जो है छूट जाता है। तो कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और महादेव के नाम लेते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, भोलेनाथ की दया आप सभी पर बरसती रहे। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।